हेलो फ्यूचर टीचर्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सीटेट क्लियर करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन मिले इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेहतर रिसोर्सेज चुनें। मार्केट में हज़ारों किताबें हैं, कुछ अच्छी भी हैं और कुछ बस कॉपी पेस्ट करके मार्केट में बेची जा रही हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा रिसोर्स गाइड बुक सही होगा या फिर एनसीईआरटी के सीरीज़ जो हैं वो सही रहेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज लें या सेल्फ स्टडी करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए फाइनल स्टॉप है। क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए परफेक्ट बुक लिस्ट क्या हो सकता है और कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज जो आपको 120 प्लस मार्क्स पक्के कर देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। देखिए, अगर आप पेपर 1 सीटेट पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर 1 यानी कि जो 1 to 5 के लिए टीचर बनने के लिए ज़रूरी होता है, अगर आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 to 5 के लिए आप सबसे पहले, अगर मैं मेन बुक की बात करूं ईवीएस की यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो क्लास 3, 4 और 5 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। अगर आप यानी कि जैसे कि उसके एक चैप्टर का नाम है आसपास और लुकिंग अराउंड, लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स तैयार हो जाएगा आपके माइंड में। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, चाहे किसी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे, लेकिन एनसीईआरटी की ही सीरीज़ होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है। और अगर आप पेपर 2 के लिए, अगर आप पेपर 2 यानी कि 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं और इसके लिए एलिजिबल हैं, तो सोशल साइंस का जो बुक होता है, सोशल साइंस एनसीईआरटी का जो सोशल साइंस है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद से सिविक्स, ये जो 6 to 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की बुक है, इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़िए। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा। और अगर आप पीवाईक्यू पलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में, वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, चाहे वो असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन रहे, चाहे कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहे, सारा का सारा एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होता है। तो ये तो थी सब्जेक्ट रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं सीटेट में, उसकी बात। इसमें आप एनसीईआरटी छोड़कर और कुछ मत पढ़िए। एनसीईआरटी ही यहाँ पे आपका रामबाण है, रामबाण आपका एनसीईआरटी है। अगर आप एनसीईआरटी पूरा कवर कर लेते हैं लाइन बाय लाइन, समझिए तो अगर रट जाते हैं आप, तो आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 60 आउट ऑफ 60 आप कर ले जाएंगे, कहीं से भी आपका नहीं छूटेगा, चाहे आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो ये तो थी आपकी जो सब्जेक्ट रिलेवेंट है 60 मार्क्स का वो। अब बात करते हैं हम लोग सीडीपी, जो कि एक बहुत ही आसान लेकिन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट होता है। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो ये सेक्शन है, ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान चीज़ है ये। इसके जो थ्योरीज़ हैं, जैसे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, कोहेलबर्ग, इन सब के जो क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेस्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। ये सभी साइकोलॉजी के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अपनी थ्योरी दी है
चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के टर्म में, और इसे मैंने एक एक करके अपने वीडियो चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। मैं एक एक करके सारे वीडियो अपलोड कर दूंगी, जहाँ पे मैंने जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, कोहलबर्ग, इन सबको एक एक करके डिफ़ाइन किया है बहुत ही आसान भाषा में। जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत भारी लगता है ना, वो जब मेरी जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की वीडियो देखेंगे ना, स्किनर का वीडियो देखेंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि सीडीपी आखिर बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। बस समझना होता है इसके कॉन्सेप्ट को। अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सीडीपी के लिए आप मेरी इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सीडीपी या पेडागोजी का जो भी आपका सेक्शन है, आपके 100% एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली सीटेट के एग्ज़ाम तक आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सीडीपी के लिए आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पेडागोजी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं सीडीपी में, चाहे फिर सीटेट के एग्ज़ाम में, वो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद आते हैं हम लोग लैंग्वेज पे। लैंग्वेज आपके दो तरह के होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। एक लैंग्वेज 1 और एक लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 आप हिंदी या इंग्लिश में चूज़ कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर लैंग्वेज 1 आप इंग्लिश ले रहे हैं तो लैंग्वेज 2 आपका क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लैंग्वेज 1 जो है वो हिंदी ही रखें, और इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज 2 रखें अपना। हिंदी के लिए 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, 30 मार्क्स का टोटल हिंदी का होगा, 30 मार्क्स का टोटल इंग्लिश का होगा। तो पेडागोजी भी 30 मार्क्स के सीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के, और 60-60 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपके एक्चुअल सब्जेक्ट हैं, चाहे आप सोशल साइंस से हो, चाहे आप मैथ साइंस से हो, तो 60 मार्क्स का वो होता है। टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो लैंग्वेज 1 हिंदी में आपके 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके पेडागोजी के, और 15 मार्क्स के होते हैं आपके कॉम्प्रिहेंसन के। कॉम्प्रिहेंसन में आपको गद्यांश पद्यांश दे दिया जाएगा, कविता दे दी जाएगी, और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश में भी सेम वही चीज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी का भी आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगी बहुत ही आसान भाषा में। जो भी पीवाईक्यू हैं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सीटेट का, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, उसको भी मैंने 2024 के दिसंबर में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2, उसका मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में समझाकर वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का जो पेडागोजी का सेक्शन है वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। हालाँकि मैं सीडीपी तो आपको पढ़ाऊँगी ही, जिसमें मैंने जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आप लोग अभी जाकर उस वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सीडीपी एंड पेडागोजी कितने आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 एंड 2 का जो पेडागोजी है वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, और सीडीपी का प्रिपरेशन भी मैं आपके लिए करवा दूंगी। बाकी जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो आपके 60 नंबर के होंगे, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़े, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये था बेस्ट रिसोर्सेज आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। चूँकि आपके पास टाइम कम है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम आप लोग बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ें, पीवाईक्यू को बनाएं, कॉन्सेप्ट को समझें, और उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। पीवाईक्यू का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसका मैं सॉल्यूशन डेली एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगा। एट लास्ट ऑफ द मोमेंट मैं यही बोलूँगी कि आप रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रखिए, लेकिन रिवीजन मैक्सिमम कीजिए। कहते हैं ना कि एक किताब को ही 10 बार पढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि 10 अलग अलग बुकों को एक बार पढ़ने की बजाय, ठीक है ना। यानी कि एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताब को केवल एक बार। इससे आप कुछ नहीं सीखेंगे। तो आप एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़िए, बार बार आप एनसीईआरटी को पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। इससे आपके जो 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे सीडीपी सीटेट में, उसमें से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। ये तो मैं आपको गारंटी देकर कह सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सीडीपी का एक एक वीडियो रोज़ अपलोड करूँगी। साथ ही मैं सीटेट का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यू, उसे भी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दिया करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में सीटेट 2026 लिखकर जो अपनी अटेंडेंस है वो लगा दीजिए, और बाकी चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का टीचिंग एग्ज़ाम अपडेट्स जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।